अपने अखराजात से इसको कवर करना पड़ेगा कि वहाँ कमी मजीद लानी पड़ेगी, या फिर डेफिनेटली आपको आपको अपने डेवलपमेंट को जो है वो कहीं से कटौती आगे जाके करनी पड़ी होगी, डिपेंडिंग कि पीडीएल पे कितना सही। शॉर्टफॉल अच्छा, आता है एट द एंड ऑफ द लेकिन सब एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, कीमतें आपने बढ़ाई फिर 24 घंटों में कम कर दी, सबके साथ मिलकर बैठ के आप बढ़ा रहे थे, 24 घंटों में कोई जमा तफरीक का फ़र्क आ गया या फिर कोई दबाव आ गया कि आपने कीमतें बढ़ाने के बाद फिर कम कर ली पेट्रोल पर? जमा तफरीक तो ठीक थी। मैंने आपको बताया कि एम तो पहले दिन से यही था कि अवाम पे जो ये तूफान आया है इस जंग की वजह से, उसको हम मैनेज करें, उसको जितना हम अवाम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनको प्रोटेक्ट करें। तो कोशिश तो हमारी पहले दिन से यही थी, और जब ये प्राइसेस बढ़ाई तो तब पीडीएल के अंदर हमने कोई शॉर्टफॉल नहीं क्रिएट किया था, लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये समझा कि ये नागुज़ीर है और हमें ये हिट भी लेनी पड़ेगी, हमें पीडीएल को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये टू मच हो जाएगा ऑब्वियसली। फिर इसके ऊपर अब फिर एक इजाफी स्टेप लिया गया कि पीडीएल के अंदर भी हम कमी कर दें। तो देखें, ये ऑब्वियसली ये आसान काम नहीं होता। ये अगर आप कहें कि ये बड़ा आसान काम था, पहले कर लेते, तो ये तो फिर पहले दिन ही आप पीडीएल को जीरो कर देते, तो जो शॉर्टेज है वो कहाँ से कवर करनी है। तो इन चीज़ों को टाइम लगता है, इनको आप आईएमएफ के प्रोग्राम में भी हैं, आप और भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो आप सारों को कंसल्ट करके चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। तो कोशिश तो यही रही है पहले दिन से कि अवाम को जो है वो कहीं ना कहीं जो है प्रोटेक्शन दी। सही। अच्छा, जंग अभी भी जारी है, पेट्रोलियम के हवाले से कीमतें क्या अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मज़ीद बढ़ सकती हैं, मज़ीद पास ऑन होंगी? कीमतों में इजाफा तो आलमी मंडी के साथ लिंक्ड है। अब इसको हमने जितना सब्सिडी दे सकते थे हमने दी है, अब हम लोगों को डायरेक्ट सब्सिडी देने जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि मुतासिर तरीन तबके को डायरेक्ट सब्सिडी से महफूज करें, तो डायरेक्ट सब्सिडी जारी रहेगी। बाकी अगर आलमी मंडी में अगर 200 पे चला जाता है क्रूड, तो हमारे पास बढ़ाने के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं होगी। लेकिन ये भी है कि अगर खित्ते में कोई जल्दी कोई अमन आ जाता है तो फिर ये कीमतें रिवर्स भी उतनी तेजी से होती है। अच्छा राना साहब, एक और खबर ये आ रही कि यूएई को पाकिस्तान कर्ज वापस कर रहा है। क्या पाकिस्तान अपने पैसों से, अपने रिजर्व से कर्ज वापस कर रहा है या फिर मजीद कोई कर्जा सस्ते दामों लेकर वो यूएई को दे रहा है? देखिए, अभी ये एक ऑनगोइंग चीज है। यूएई हमारा ब्रादर मुल्क है, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है और हमारे बेहतरीन तल्लुकात हैं यूएई के साथ। अभी ये कोई जब चीजें ये फाइनलाइज होंगी तो ये चीजें सामने आ जाएंगी। अभी ऐसा कोई फौरी तौर पे कुछ नहीं होने जा रहा। इन चीजों को हम देख रहे हैं, और जब हमें और पाकिस्तान के पास पैसे वापस करने की गुंजाइश मौजूद है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और अगर हमें ये वापस करने पड़े तो हम वक्त आने पे जरूर कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये कोई फौरी कोई ये चीज होने जा रही है। सही। और जो खबर बिजली के हवाले से कहा जा रहा है आईएमएफ के हवाले से कि बिजली मजीद महंगी होने जा रही, जो सब्सिडी थी वो भी खत्म कर रहे हैं। देखिए, बिजली के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी आपको हतमी जो है वो इसके ऊपर चीज बता सकती है, लेकिन ऑब्वियसली अगर इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट फिर आपके पास दो ही तरीके होते हैं कि आप उसको अब्जॉर्ब कर लें सब्सिडी के जरिए, या फिर आप उसको पास ऑन कर दें। कोई तीसरा तो इसका हल नहीं है। बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो सब्सिडाइज्ड हैं, तो ये तो अब अगला जब बजट आएगा तो तब ये चीजों का इसको तयन किया जाएगा। अभी तो पिछले बजट के मुताबिक ही मामला चल रहे हैं और जो सब्सिडीज हैं वो ऑलरेडी कवर्ड है। सही। बहुत दूर बजे हैं तो बजट का भी देख लेते हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। एक खबर सियासी तौर पर यह आ रही है कि पीटीआई 9 अप्रैल को जलसा करने जा रही है रावलपिंडी में, इजाजत देंगे आप उनको? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को, कि मेरा ख्याल है, मेरा तबसरा है कि उनको इजाज़त दी जाएगी। पीटीआई ने हमेशा कोशिश की है कि मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम फैलाया जाए और तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ और एक एनार्सिस्ट की सियासत करने की कोशिश की गई है। तो इनको इजाज़त सियासी तौर पे जो है वो मिलना डीसी ने करनी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस माहौल में कि जहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं और खित्ते में जंग लगी हुई है, कि आप यहाँ जो है वो एक नाअहल ऑपोजिशन जो है वो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश की जाए, तो उसको
जो है वो सपोर्ट किया जाए इस पे, तो मुझे मुश्किल लगता है कि उनको बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, हमारे वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर। और ये कहा जा रहा है कि अगर कीमतें बढ़ती हैं आलमी तौर पर तो यकीनी तौर पर वो पास ऑन होंगी, लेकिन मैक्सिमम सब्सिडी और मैक्सिमम रिलीफ हुकूमती दावा है कि वो आवाम को देने की कोशिश हो रही है। और इसी में हमने ये देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हुकूमती दिफा करते हुए जो वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक हैं, उन्होंने आज एक बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी सुनाई है। आपको मुसद्दिक मलिक साहब की वो कहानी पहले सुनवाते हैं, फिर उस कहानी के हवाले से एक आम आदमी के जवाब क्या है वो बताते हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा। फैसलाबाद से तकरीबन 50 मील दूर एक छोटा गांव, और उस गांव में एक छोटी सी दुकान, और उसको चलाने वाले करीम भाई। और करीम भाई हर शख्स को उसके नाम से पहचानते हैं गांव। तो महंगाई आ जाती है, आटा महंगा हो जाता है, चावल महंगे हो जाते हैं, गेहूं महंगा हो जाता है, लेकिन करीम भाई अपनी कीमतों में इजाफा नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि जब वो कीमतों के मुतालिक सोचते हैं तो उनके जहन में वो बेवा आती है जो रोज आके आधा किलो आटा उनसे खरीदती है, क्योंकि 1 किलो आटा खरीदने की ताकत उसके पास नहीं। या करीम भाई के जहन में वो मजदूर आता है जो रात को जब डेली वेजेस के बाद दिन दिहाड़ी लगा के कमाई करके उस दुकान पे आता है सौदा खरीदने के लिए, तो 3-3 मरतबा वो मैले कुचले नोट 3-3 मरतबा गिनता है कि कहीं ज्यादा ना चले जाए। तो करीम भाई सोचते हैं कि मैं कैसे कीमत बढ़ाऊं, तो वो नहीं बढ़ाते। तो जब महंगा खरीदते हैं और सस्ता बेचते हैं तो पैसे खत्म हो जाते हैं। तो पहले वो जो उन्होंने अपने बच्चे की स्कूल की फीस के लिए पैसे रखे होते हैं वो खत्म करते हैं, फिर बेटी के ब्याह के लिए जो पैसे रखे होते हैं वो खत्म करते हैं, फिर अपने भाई से पैसे मुस्तार लेते हैं, फिर दूर पार के किसी रिश्तेदार से पैसे लेते हैं, और आखिर में वो साहूकार जो 4-6% महीने के ऊपर उनको पैसे दे रहा होता है उससे पैसे लेते हैं, मगर कीमत नहीं बढ़ाते। तो एक दिन वो आता है जब करीम भाई खामोशी से एक बड़ा सा ताला उस छोटी सी दुकान पे लगा के उसी दुकान के अंदर एक चारपाई पे बैठ के रोने लगते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब कहानी बहुत अच्छे तरीके से और आम आदमी को समझाने के लिए बेहतरीन तरीके से चीज़ बता देते हैं। कहानी उन्होंने करीम भाई की आपको बताई है, लेकिन रहीम भाई की कहानी उन्होंने आपको नहीं सुनाई है। वो रहीम भाई जो एक आम आदमी है, जो अब महंगाई की चक्की में इतना पिस चुका है कि वो करीम भाई की दुकान पर जाने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि 100 रुपए की चीज मिलने वाली अब उसको 300 रुपए में भी नहीं मिलेगी। करीम भाई की दुकान तो बंद हो चुकी बकौल मुसद्दिक मलिक साहब, लेकिन रहीम भाई अब आटा, चावल, दालें और घी तक खरीदने के काबिल ही नहीं रहा। करीम भाई तो कारोबारी आदमी हैं, कुछ भी करके कल दोबारा दुकान खोल लेंगे, लेकिन रहीम भाई तो एक आम पाकिस्तानी है, 2 वक्त की रोटी भी उससे छिन चुकी है, बच्चों की पढ़ाई उसके लिए बोझ बन चुकी है, बीमारी उसके घर दस्तक देती है तो उसकी जेब में इलाज के पैसे नहीं होते। हाथ में महंगी अद्वियात की फहरिस्त थामे सरकारी अस्पताल की कतार में खड़ा रहीम भाई आखिर पुकारे तो किसको? मुल्क के हजारों करीम भाइयों की फिक्र तो सबको है और होनी चाहिए, लेकिन रहीम भाई शायद किसी की तरजीहात में शामिल नहीं है। मुसद्दिक मलिक साहब, फुटपाथ की कीमतों में इजाफे ने रहीम भाई का जीना मुश्किल कर दिया है। खुदारा कुछ रहीम भाई के लिए भी सोचिए कि इस महंगाई के तूफान से निकल सके।